मेरा नाम शाहिद चौधरी है। मैं बेसिकली कठुआ का रहने वाला हूँ और मैं जम्मू हाई कोर्ट में जानीपुर में एज ए वकालत करता हूँ एज ए एडवोकेट। मेरा मुद्दा सर आप सबसे आज ये है कि जो आज की टाइम में जो हम सब लोग बड़े सारे मेरे भाई बंधु एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जो एसटी स्टेटस है ये जो लोग हमारे टोपोग्राफी को ज़्यादा ध्यान में रख के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, पर ऐसा कहने में जब आएगा, जब जो लोग पहाड़ी एरियाज में बिलोंग करते हैं उनको भी एज एसटी ट्राइबल, उनको एसटी कैटेगरी में जो है इंक्लूड किए जाने की बात सामने आ रही है। मेरा सर इसमें आप सबसे ये बात बताने की है कि जैसे बड़ी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ा अपने आप को और हमारी कम्युनिटी की तरफ से बड़ा आभारी समझता हूँ कि जो उन्होंने 15 नवंबर 2021 को नेशनल ट्राइबल प्राइड डे इन्होंने घोषित किया। एक्चुअली बेसिकली ये है कि वर्ल्ड ट्राइबल डे जो है ये 9 अगस्त हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है और ये लास्ट 1994 से शुरू हुआ है वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे ये जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उन सबको ये अपलिफ्टमेंट के लिए ये ट्राइबल डे जो है ये मनाया जाता है। बेसिकली ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये पूरी वर्ल्ड में 90 कंट्रीज़ में बिलोंग करती है, जो कि 6.2% वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल से बिलोंग करती है। हमारे इंडिया में 104 मिलियन पीपल जो हैं वो इसमें ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मेरे पास ये साफ आंकड़े हैं यहाँ पे 104 मिलियन, जो कि हमारी इंडिया की 8.6% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। मेरा आप सबसे ये चीज़ बताने का ये मकसद है कि अगर ये चीज़ की जाती है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लोगों के लिए बेहतरी के लिए जो भी करेगी बेहतरी के लिए करेगी। मेरा इनसे मेरा जो बात करने का मकसद है वो ये है, आप इस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी इंसान को आप ट्राइबल कंसीडर कैसे किया जाएगा। मेरे जो फोर फादर्स हैं फ्रॉम लास्ट 70 ईयर्स और उनसे भी पहले बाकायदा जैसे हमारे चीज़ में एक पर्टिकुलरली मेंशन होता है या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ये चीज़ की, जैसे शाहिद चौधरी सन ऑफ ये मेरे फादर का नाम, और वहाँ पे कास्ट अलोंग विद सब कास्ट ये लिखी जाती है, कौम गुज्जर अलोंग विद सब कास्ट, जैसे सब कास्ट मेरी बुम्बला है वहाँ ये चीज़ मेंशन की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सर्टन आर्टिकल्स हैं जो कि ये मेंशन किए हुए हैं पर्टिकुलरली एसटीज़ के लिए, उनकी सर्विस के लिए, उनकी एजुकेशंस के लिए। मेरा ये सब चीज़ में ये बताने का मकसद ये है कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है बहुत टाइम से, तब जाके हमको ये ट्राइबल स्टेटस दिया गया। अब हम पे सिर्फ एक टोपोग्राफी या एक नेचुरल या क्लाइमेट्स या पहाड़ी एरियाज़ को देख के आप ये चीज़ इंक्लूड करेंगे कि इसमें भी जनाब जो लोग पहाड़ी एरियाज़ में रह रहे हैं कि ये लोग भी एज ए ट्राइबल इनको गिना जाए। पर मेरा रहना, जो नोमैड्स हम लोग हैं, जो ट्राइब्स यहाँ से वहाँ हर सीज़न में सीजनली शिफ्ट होते हैं, इस चीज़ को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। मेरा रहना, मेरा कल्चर, मेरा खाना, मेरा पहनावा, मेरा जो मेरा ऑक्यूपेशन है, जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, आज भी मेरी कम्युनिटी के बड़े सारे लोग हैं जो आज भी अपने उसी पुराने काम से, जानवरों के, बकरियों के और दूध के कारोबार से ही वाबस्ता है। ये चीज़ की सबूत मैं इस तरह से दे सकता हूँ क्योंकि पूरी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आज 2021 है, हमें आज़ाद हुए हुए बहुत टाइम हुआ। मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में सिर्फ जहाँ तक मेरी नॉलेज है सिर्फ एक इकलौता मैं एडवोकेट हूँ जो जम्मू हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है एज ए प्रोसीडिंग लॉयर। सिर्फ इकलौता मैं हूँ मेरी कम्युनिटी से, गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी से इकलौता मैं हूँ। आप इस चीज़ से ये चीज़ समझ सकते हैं कि हम लोगों की कम्युनिटी कितनी पिछड़ी हुई है और कितनी ये इनकी अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ JNK का बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने 15 नवंबर जो अभी गुजरी 2021 को नेशनल ट्राइब प्राइड डे इन्होंने घोषित किया। हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जनाब शाहिद इकबाल साहब ने बहुत इसमें बढ़ चढ़ के हम लोगों को और सब कम्युनिटी के जितने भी लोग हम सबको बड़ा प्रोत्साहन किया और इस चीज़ को पूरा ब्रीफली इन्होंने हमारे कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म दिया। हमारे कठुआ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे DC साहब हैं और लोग हैं, इन्होंने भी, मैं जैसे गया था अपनी उसमें जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था गुजर बकरवाल हॉस्टल में,
वहाँ पे हमारे डीसी साहब ने ये चीज़ को क्लियरली मेंशन की कि हमारा कल्चर जो ट्राइबल लोगों का कल्चर है, इसकी अपलिफ्टमेंट के लिए नेशनल सेंटर से स्कीम्स आ रही हैं। सेंटर इस चीज़ को बहुत अपलिफ्ट करना चाह रहा है, पर इस कल्चर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एक इंसान जो इतने सालों से एक पर्टिकुलर कल्चर, एक पर्टिकुलर कौम, एक काम से वाबस्ता, आज भी हम लोग जो हैं अपने काम से पिछड़े नहीं हैं। ज़मीनों में हम लोग इन्वॉल्व हैं, जानवरों में हम लोग इन्वॉल्व हैं, हमारा कुछ और कारोबार या इस तरह का काम नहीं है। पर एक इंसान जो कि सिर्फ अपने रीजन की वजह से वो बोलता भी, उसकी बोली भी सेम है। अगर मैं इस कठुआ में रह रहा हूँ, आप एक बोली के बेस पे अगर ये चीज़ कहते हो, मैं इस कठुआ में रहता हूँ, कठुआ में आमतौर पे डोगरी बोली जाती है, मैं भी डोगरी बोलता हूँ, मैं भी डोगरी समझता हूँ, पर इसका मतलब दैट डजंट मीन कि मैं गुजर कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता हूँ। हम बोली पे, खाने पे, पीने पे या रहने पे ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी हमारी। मैं सिर्फ, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, वो लोग मेरे भाई बहन हैं, सब लोग, हम लोग एक परिवार की तरह चल रहे हैं। मैं सिर्फ ये, मेरी बात ये रखना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप कैसे डिफाइन करते हो? आपको क्या लगता है कि क्या और पैरामीटर्स होंगे? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सिर्फ टोपोग्राफी ही एक सॉल्यूशन या फिर बेस नहीं होना चाहिए इस एसटी रिजर्वेशन का या एसटी प्राइड का, क्या लगता है आपके पास क्या और दायरे हो सकते हैं जिनसे एसटी का एक स्टेटस जो है वो दिया जा सके? सर, एसटी का स्टेटस अगर देने की बात जो है, मेरी समझ में तो मुझे ऐसा नहीं आता, क्योंकि अब सडनली मेरा एक जेंडर मेल है, मेरे बीच में से उठूंगा तो मैं बोलूँगा मेरा जेंडर फीमेल हो जाए, ऐसा तो नहीं है। साइंस की ये चीज़ है कि ये चीज़ें तब्दीली हो रही हैं, पर बाय बर्थ आई एम अ मेल। बाय बर्थ देखिए, आज हम अगर शादी, मैं अगर किसी भी नॉन गुजर फैमिली या नॉन गुजर गर्ल से अगर मैं शादी करता हूँ, उसको एसटी का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज क्योंकि वो बाय बर्थ गुजर या बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती। यही चीज़ मैं कहने की बात कर रहा हूँ कि पैरामीटर्स गवर्नमेंट, यही मैं गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे कि सडनली कोई भी इम्प्लांट करके उस चीज़ को बोल देंगे कि हाँ ये जी जनाब एसटी से बिलोंग करते हैं। हाउ? दैट इज द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि ये चीज़ को कैसे डिफाइन करें? कहने का मतलब है कि आप विरोध कर रहे हैं कि सिर्फ एक टोपोग्राफी जो है वो base नहीं मैं हो इसका विरोध के, आप विरोध कहना शब्द अच्छा नहीं होगा, मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको कैसे समझाओगे मेरी पूरी कम्युनिटी को, मेरे सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में कैसे डिफाइन करेगी गवर्नमेंट, और कैसे बताएगी कि आप जो है किसी भी चीज़ को इसमें इंक्लूड कर देंगे। आज तो बहुत सारे लोग जो सर्विसेज में अपने एसटी सर्टिफिकेट का फ़ायदा लेते हैं, पर उनकी वेरिफिकेशन के दौरान ये चीज़ क्लियर नहीं होती है और उनको उस सर्विसेज का जो भी उसका भुगतान हो वो करना पड़ता है अगर उनके डॉक्यूमेंट्स इसके रिगार्डिंग फेक हो। तो आप सटनली एक चीज़ को, इस चीज़ को, हाँ जी इन लोगों को भी हम ट्राइबल घोषित करते हैं, आप करें, मेरे को उसमें आपत्ति नहीं है, पर आप इस चीज़ को डिफाइन कैसे करोगे? आप कैसे बताओगे कि ये लोग ट्राइबल हैं? क्या वो एक एरिया से दूसरी एरिया में मूव करते हैं? क्या वो लोग जानवरों को रखते हैं? क्या वो ऐसी हमारी गोजरी बोली बोली जाती है? पहाड़ी लोग हैं, मैं भी पहाड़ी बोलता हूँ, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो लोग भी पहाड़ी बोलते हैं, पर दैट डजंट मीन कि वो सिमिलर चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा मेरी समझ से नहीं होता है। और अगर होता है तो यही मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे समझाओ कि ये कैसा हो पाएगा।